बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रमों की सबसे पहले सीएम योगी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। सुबह 9:30 बजे विधान भवन के सामने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास में सुबह 10:30 बजे यूपी सरकार और ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। इस समझौते से शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में नए रास्ते खुलेंगे। इसके बाद सीएम योगी सुबह 11:30 बजे 15 दिवसीय विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे, जिसमें 75 जिलों में कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के बीच संवाद होगा और ड्रोन, आधुनिक तकनीक और प्राकृतिक खेती पर जोर रहेगा। इसके अलावा आज ही लखनऊ के आरएमएल विश्वविद्यालय में अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। इस कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ बीएल संतोष और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शिरकत करेंगे। तो कुल मिलाकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शेड्यूल बेहद व्यस्त है और यूपी के विकास से जुड़े कई अहम फैसलों और कार्यक्रमों का साक्षी लखनऊ बनेगा। प्रदेश भर में शौतेरों के खिलाफ यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है और इसी बीच हापुड़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के दौरान कुख्यात अपराधी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर को ढेर कर दिया। पूरा मामला कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है, जहां बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गोली लगने से शातिर नवीन कुमार घायल हो गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वांछित अभियुक्त नवीन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य के साथ शार्प शूटर था। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई के नजदीकी गैंग मेंबर हाशिम बाबा के साथ आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था। इस पर हत्या की कोशिश, अपहरण, डकैती जैसे मामलों में 20 से अधिक केस दर्ज थे। साथ ही दिल्ली के 2 मामलों में कोर्ट से सजा भी हो चुकी थी। तो चरणजीत इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। चरणजीत, बताया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई का जो शार्प शूटर है वो मुठभेड़ में ढेर हो गया है। क्या कुछ जानकारी, कैसे पुलिस को जानकारी मिली, मुठभेड़ कैसे हुई और कैसे कामयाबी मिली? देखिए, ये पूरा मामला जो है वो देर रात का है। देर रात जनपद हापुड़ के हापुड़ सिटी कोतवाली के प्रीत विहार में नोएडा एसटीएफ और दिल्ली की स्पेशल टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। एक बदमाश को गोली लगी और एक बदमाश मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में एसटीएफ ने बताया कि जो मृत बदमाश है वो नवीन नाम का बदमाश है और दिल्ली का रहने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य था और करीब 20 से अधिक मुकदमे उस पर दर्ज थे। और जो मृत बदमाश नवीन है उस पर हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास जैसे संगीन मुकदमे थे और दिल्ली के एक व्यापारी की हत्या के मामले में वो फरार भी चल रहा था और हाशिम गैंग के साथ मिलकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था। मथुरा में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे मदरसे, जिले में चल रहे हैं 16 अवैध मदरसे। सिर्फ 9 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। गांव हथिया, मडोरा में भी संचालित हो रहे हैं अवैध मदरसे। अल्पसंख्यक विभाग से मिली लिस्ट से खुलासा, प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो मथुरा, जहां पर ये अवैध मदरसे चल रहे हैं, धाराजीत हमारे साथ में जुड़ गए हैं। धाराजीत, अवैध मदरसों के खिलाफ लगातार देखा जा रहा है कि राज्य सरकार, प्रशासन कार्रवाई में जुटा हुआ है। ऐसे में जानकारी मिल रही है कि मथुरा में बड़ी संख्या में अवैध मदरसे फिलहाल चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात है कि जितने मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं है उससे अधिक गैर मान्यता प्राप्त हैं। करीब 16 ऐसे मदरसे हैं जिन पर मान्यता नहीं है और ये सूची हमें अल्पसंख्यक विभाग से मिली है। 2 साल पहले इस चीज का सर्वे हो चुका है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, ये एक बड़ा सवाल है, जबकि योगी सरकार का सख्त आदेश है कि जो गैर मान्यता प्राप्त हैं उन पर सही तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी जांच भी होनी चाहिए। आखिर वो उस मदरसे को संचालित क्यों कर रहे हैं, उन पर कहां से क्या गतिविधियां हैं, कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं। लेकिन मथुरा का जो प्रशासन है वो कुंभकर्णीय नींद सोया हुआ है। रायबरेली में साइबर अपराध गैंग का भंडाफोड़, गिरोह से जुड़े 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। फ्रीज खातों को डिफ्रीज कराने पहुंचे थे। खाता खुलवाते समय गैंग के मेंबर करते थे ठगी। आधार, पैन तो खाता धारक का इस्तेमाल करते थे, लेकिन सिग्नेचर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपना देते थे। खाता धारक को धोखे में रखते थे। साइबर ठग खाता धारक को नहीं पता चलता था कि कहां से रकम आकर कहां जा रही है। तो फ्रीज खातों को डिफ्रीज करने का
काम ये करने की कोशिश करते थे। रायबरेली में साइबर अपराध गैंग का भंडाफोड़, गिरोह से जुड़े 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। फ्रीज खातों को डिफ्रीज कराने पहुंचे थे और खाता खुलवाते समय गैंग के मेंबर करते थे ठगी। आधार पैन तो खाता धारक का इस्तेमाल करते थे, लेकिन सिग्नेचर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपना देते थे। गत माह डी में एक मुकदमा अपराध संख्या 74/25 अंतर्गत धारा 419, 420, 468, 471, 506, 66 जो है IT एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें साइबर ठगी का मामला प्रकाश में आया था। इस संबंध में 5 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेकर के जेल भेजा गया था। उसमें पिछली बार भी जनपद पुलिस की तरफ से बताया गया था इन लोगों ने किस तरह से लोगों को लॉटरी और अन्य ठगी के माध्यम से पैसा इकट्ठा करते थे और उस पैसे इकट्ठा कर करके उस अकाउंट से, एक डमी अकाउंट से पैसा निकाल करके CDM मशीन द्वारा नगद पैसा जो है 6 खातों में किया था, जिसमें चेन्नई के खातों को भी हम लोगों ने 6 खातों को फ्रीज किया था। चेन्नई के खाते को जब फ्रीज किया था तो उसको डी फ्रीज करने के लिए 3 लोग आए थे और इन 3 लोगों से कड़ी पूछताछ की और इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। यूपी में RTO ऑफिस की कार्यप्रणाली को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। लखनऊ बस हादसे के बाद विभाग एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया। हादसे में 5 लोगों की मौत के बाद पता चला कि बस फिटनेस के मानकों को पूरा नहीं करती थी, लेकिन बावजूद इसके इसे फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया गया था। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में हमने पड़ताल की कि आखिर कैसे लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई सरकार की स्कीम को ट्रांसपोर्ट माफिया अधिकारियों के साथ मिलकर पलीता लगा रहे हैं। तारीख थी 15 मई। बिहार से चलकर दिल्ली जा रही एक प्राइवेट बस लखनऊ के पास मोहनलालगंज में आग की लपटों में गिर गई थी। हादसे में 5 लोग जिंदा जल गए थे, जबकि ड्राइवर शीशा तोड़कर बस से कूदकर फरार हो गया था। आग इतनी तेज थी कि बस महज 10 मिनट में पूरी तरह जलकर राख हो गई। ऐसा ही एक हादसा अलीगढ़ में हुआ था। यहाँ भी बस में आग लग गई थी। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई थी। इन दोनों हादसों के पीछे की वजह थी गाड़ी मालिकों और RTO ऑफिस की साठगांठ। हरदोई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ज्वेलर्स की दुकान में चोरी का मामला, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से 36 लाख से ज्यादा नकदी बरामद की गई है। सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। तो हरदोई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ज्वेलर्स की दुकान में चोरी का मामला, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से 36 लाख से ज्यादा नकदी बरामद की गई। सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए। इसमें कई टीमें लगाई गई और उसमें आरोपी भरत लिया गया, उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा चोरी घटना करना एक्सेप्ट किया गया और ये बताया गया जो भी उसने गहने चोरी करता था एक रवि ज्वेलर्स से उनको बेचता था। इसमें दोनों की निशानदेही पे लगभग 36,62,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं एवं 965 ग्राम सोने की धातु बरामदगी इसमें हुई है। इसमें दोनों को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।